सारा ध्यान आती जाती सांसों पे। Just be with your breath. कोई विचार नहीं, केवल हमारी आती जाती श्वासें। अपने हर विचार पर कंट्रोल करेंगे। सुंदर सहज सरल श्वासें। साक्ष्य भाव से हम उनको देख रहे हैं।
हमारी श्वासें हमारा गुरु है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है। उन्हीं के साथ लय होना है। Another 2 minutes. इस आनापानासती मेडिटेशन से अपने को पूर्णतः जोड़ लें। जब चाहें जहाँ बैठ के इसको रोज करें। जीवन में फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही। अपने आप से मिलने का यही एक साधन है। Another 30 seconds. Come back to your body consciousness. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ें and softly keep up your eyes and open your eyes with a big broad smile and come back. So, welcome everyone back. हाँ नलिनी जी बोलिए. बोलिए. I logged in through Facebook then. Okay. That's great. But I don't know, it But was asking here. authentication and all those things. चलो आप आगे. That is more important. हेलो दीदी. हेलो. और कैसे आप? बढ़िया बढ़िया एकदम 100% पे. राइट. So today we have less time, so we'll come directly on the topic. तो कल हम लोगों ने खत्म किया था वर्ड्स पे. कितनी तरह के वर्ड्स थे? एम्पावरिंग वर्ड्स, काइंड वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स. और एंड आई होप एवरीवन ट्राइड एट होम. होमवर्क भी सबने करा होगा. किसने करा है? किसी ने करा है होमवर्क? नो विद्या, नॉट यू. अभी करवाऊं क्या? I think better. It's better to do it now. Okay. आपको मैंने म्यूट करा है. किसके यहाँ से आवाज आ रही है? तुम? नहीं. हाँ. हाँ मेरे हाँ. नहीं. नहीं और कहीं से आ रही थी. ओके, तो आज हम आएंगे वर्ड्स और थॉट्स के बीच में. हमारे वर्ड्स और थॉट्स के बीच में जो गैप होता है वो सारी प्रॉब्लम की जड़ वहां पर होती है. जैसे एक बार और ये एग्जांपल आया था कि हम लोग सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है. हमेशा हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और बोलते समय हम फौरन अपने वर्ड्स को चेंज कर देते हैं. आपके घर सपोज कोई आया है और आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप मन में तो क्या सोच रहे हैं, कहाँ से कहाँ आ गई, और मुंह पे क्या कहेंगे? ओह, मैं आपको ही याद कर रही थी और मोस्ट वेलकम. आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको. इसी तरह से कहीं हम कुछ सामान हस्बैंड लेकर आते हैं, कई बार ले आए आपके लिए कोई ड्रेस, अब आपको पसंद नहीं आई. अब आप क्या करेंगे उस समय? मन में तो थॉट आएगा, देखो कैसा रंग ले आए, पर मुंह से क्या कहेंगे? वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी लाई. आप तो इससे अच्छी तो आप ला ही नहीं सकते थे मेरे लिए, कहेंगे ना. तो इस तरीके से हमारे जो वर्ड्स और थॉट्स के बीच में होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. हर जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे अंदर हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमें कंट्रोल नहीं करने देते वर्ड्स को. एंगर हमारे अंदर चल रहा है, बच्चों से बात करनी. आप जैसे क्लासरूम में हम लोग जाया करते थे, घर से कितना भी गुस्सा होकर जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो, तो वहां पर इमीडिएटली क्या होता था, वो सारा गुस्सा उस समय रोक करके जब बात करनी पड़ती थी तो उनके हिसाब से, प्रिंसिपल चिल्ला रही है, उनसे बात करनी है तो कैसे बात करेंगे? मन में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं और ऊपर से यस मैम करे चले जा रहे हैं. तो ये सिचुएशन हम सबके साथ में आती है लाइफ में. चाहे आपके किसी भी वर्क प्लेस में हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, अपने घर में हो, अपने फैमिली मेंबर्स हो, बच्चों, हर एक के साथ में हमारी ये प्रॉब्लम आती है. वर्ड्स की जो पावर है वो तब आपको समझ में आ गई है, ये है ना कि देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर, कि जब हम मुंह से शब्दों को निकालते हैं तो उसका असर बहुत ही गहरा होता है. तो इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखना है. इस पे एक एक्सरसाइज करेंगे तब वो ज्यादा क्लियर होगा. उसके पहले एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, जो हमने उस दिन भी कहा था कि डोंट और नेवर, इस तरह के वर्ड्स को जब हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इन वर्ड्स को रजिस्टर ही नहीं करता है. इसको ब्लॉक लेटर्स में कहीं पर लिख लीजिएगा कि जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, डोंट, नेवर, इस तरह के, इनको सबकॉन्शियस माइंड इट डजंट रजिस्टर. जैसे आपने कहा है डोंट वांट टू बी लेट, तो डोंट वहां पे रजिस्टर नहीं हो गया, उसका आपका क्या बन जाएगा? आई वांट टू बी लेट. आई डोंट वांट टू ईट दिस फूड, दैट मीन्स यू वांट टू ईट दिस फूड. तो सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी डोंट वर्ड जो है ये आपका रजिस्टर नहीं होता है. तो इसलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान दें कि कोई भी
जब आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, नेवर यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स की पावर पे एक और बड़ी अच्छी एक स्टोरी थी कि एक आदमी ने झूठी गवाही दी कोर्ट में। तो जज को समझ में आ गया था कि ये आदमी झूठ तो बोल ही रहा है, लेकिन ये क्यों बोल रहा है उसको समझ में नहीं आता कि जो भी उसने वर्ड्स का यूज करा वो। तो उसने कहा कि अच्छा, पेपर में उसने उसको कुछ लिख के दिया और कहा कि अभी जब आप जाएंगे, इसमें जितने वर्ड्स आपने लिखे इस समय तो उसको आप रास्ते में छोटे छोटे टुकड़े करके और उड़ाते हुए चले जाइए, और जब कल आप आएंगे तो उन सारे पेपर के टुकड़ों को लेके वापस आइएगा, तब मैं जजमेंट दूंगा। तो उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं वर्ड्स ये पेपर के टुकड़े करके उड़ा दूंगा तो कल आपके जजमेंट से इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो कहने लगे कि नहीं, आप करना तो यही, जजमेंट तो अब कल ही होगा जब आप कल आइएगा। और उसको कहा कि नहीं, इसको उड़ाते हुए ही जाना है, नहीं तो जजमेंट नहीं देंगे, और कल समेट के लाओ। नेचुरली वो उड़ाता हुआ तो चला गया। नेक्स्ट डे आए तो उसको पेपर के टुकड़े कहाँ से मिलेंगे, सारे उड़ के चले गए। तब जज ने आके, जब वो आया तो उसने कहा कि लाए, कहने कि नहीं ला पाए। तो कहने मैंने तो कहा था, कहने तो आपको भी ये बात सच्चाई पता है कि वो नहीं आ सकते थे, फिर आपने ऐसी बात क्यों कही। उनका इसी तरह हमारे वर्ड्स होते हैं जो आप यूनिवर्स में उड़ाते रहते हैं ना, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी झूठी गवाही दे रहे हैं या उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, तो क्या आप उनको वापस लाके ठीक कर सकते हैं? किसी के लिए भी आपने जो वर्ड्स को यूज करा, जो थॉट्स को क्रिएट करा है, जब आप उसको ठीक नहीं कर सकते तो आप किसी चीज को कैसे बिगाड़ रहे हैं। तो आपको मतलब हर अपने वर्ड के ऊपर इतना ज्यादा सोचना चाहिए। हम लोग कभी भी उस पर गौर नहीं करते, बहुत ही प्यार से भी बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कहीं अगर हमारा एंगर है तो प्यार ऊपर से आप कितना भी दिखा रहे हो, आपका फ्रस्ट्रेशन है, आपकी कंप्लेंट्स है, आपका जजमेंट है, वो सारी चीजें तो आपके अंदर भरी हुई है। तो जब सारी चीजें अंदर भरी तो ऊपर से आप कितना भी मीठा बोलो तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो ये जो वर्ड्स थॉट्स के बीच में गैप होता है, इसको हमें पूरा करना पड़ता है। तो इसमें एक पहले टास्क करेंगे, एक कॉपी लेंगे, उस पे 3 कॉलम बनाएंगे, एक पे नाम लिखेंगे, एक पे थॉट्स लिखेंगे, और एक पे आप क्या सेंटेंस फ्रेम करेंगे, जो वर्ड्स को आप यूज करेंगे। जैसे भी मैंने बताया ना कि मान लीजिए सामने जैसे भी शिवानी थी, मन में हमारे कुछ ये चल रहा था कि जल्दी से ये नल्ली को करा लें। मन में तो मतलब कॉन्टिन्यूस से पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऊपर से हम क्या कह रहे थे, नहीं नहीं शिवानी, तो यू कैन डू इट, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू इट। तो ये हमारे भी मन में डाउट था कि पता नहीं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हालांकि बहुत परफेक्ट हो, सब कर लेती है, बट फिर भी हमारे मन में डाउट था, बट ऊपर से हम क्या कह रहे थे। तो इस तरह आप 3 कॉलम्स बनाइए, नेम लिखिए, थॉट लिखिए, और क्या वर्ड्स आप यूज करेंगे उनके लिए, क्या सेंटेंस बनाएंगे, 2 किसी लोगों के ऊपर लिखिए, एनी 2 पीपल। और सबको करना है, कोई ये नहीं कहेगा कि हम नहीं कर रहे हैं। छाया मौसी आप भी करेंगी, अतुल, अल्पना, एवरीबडी हैज टू डू दिस एक्सरसाइज, अंशु यू आल्सो। अपना अगर खोल लो तो अच्छा लगेगा, इफ यू कैन ओपन द वीडियोस। अल्पना, ओपन द वीडियो। थैंक यू अतुल, गुड इवनिंग, डू द टास्क। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, एक छुट्टी आप मार चुके हैं, अब जरा टास्क करिए। So it's a very beautiful exercise. When you do, then you understand where we were wrong. इसका एक एग्जांपल दीजिए थोड़ा सा। नलिनी, give one example अच्छा सा दीजिए। Unmute, unmute. नलिनी, unmute yourself. या जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं, जैसे वो तो उन्होंने आपने बताया ना, मेहमान वाला तो बताया। हाँ, मेहमान वाला तो वैसे ही है आपके बेटे के लिए, डोंट लाइक हिम डूइंग समथिंग। Come nearer. You're not audible. तो मैं ऑडिबल नहीं हूँ, मैं तो ये थोड़ा सा और, हाँ ये हाँ। तो सपोज आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी है,
सपोज वो लोग शाम को या इवनिंग्स में उनके फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज टीनेजर है, उनको पब वगैरह में जाने को अच्छा लगता है, अभी तो दुविधा में है कि उनको जाने दे ना जाने दे, करेक्ट? तो आपको तो पसंद नहीं है वो जाएंगे, बट उसका कभी कभी मन रखने के लिए हम क्या बोल देते हैं, हाँ हाँ बेटा आपके ठीक है फ्रेंड्स के जाओ। साथ है तो चले जाओ। तो आपके मन में क्या थॉट है कि वो ना जाए, करेक्ट? बट उसको खुश करने के लिए आप क्या बोलते हैं कि ना चले चले जाओ। जाओ, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो एक्चुअली एक हार्मनी होना चाहिए, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं। कभी कभी सोच और बोलने में हार्मनी होता है, एक्शन रॉन्ग हो जाता है। तो ये तीनों जब भी बैलेंस्ड होंगे तो तुम्हारा ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, तो हम अपना ऑथेंटिक सेल्फ है उसको हम डिस्प्ले करते हैं। नहीं तो हम हमेशा मुक्ते पहने रहते हैं। मेहमान आ गए, हमें सपोज आई हैव गॉट टू गो आउट और मेरे घर में 2 मेहमान आ गए, अभी ये तो उनको खाना बना के खिलाना पड़ेगा, तो मन में तो हो रहा है कि अरे ये क्यों आया, अभी मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे तो यहाँ जाना है, बट बोल नहीं पाती हूँ मैं। तो मैं क्या बोलूंगी, अरे हाँ ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए ये बना, बहुत टाइम के बाद मिले, मैं तो आपको ही याद कर रही थी। ओके, ठीक, तो थैंक मन यू, में कुछ है और बोलते कुछ है, ये होता ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ट्रडिक्टरी हाँ कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स एंड सेंटेंसेस लिखना। ऑडिबल नहीं हो रहा, क्या बात है? है। हाँ, वी कांट मेक आउट। कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स एंड वो जो हाँ तो कॉन्ट्रडिक्टरी ही होते हैं ना, बेसिकली हाँ। यही हो गया ना, दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी, क्योंकि व्हाट वी आर थिंकिंग एंड वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन द वर्ड, तो कॉन्ट्रडिक्टरी तो है ही स्टेटमेंट ना। जैसे अपनी कोई फ्रेंड है, उसने कोई एकदम भड़क कलर के कपड़े पहन लिए हैं, और आप जैसे उसको देखते हैं आपको लगता है अरे इसने कैसा कलर के कपड़े पहने, बिल्कुल सूट नहीं होता है, बट वो आपको पूछते मैं कैसे लगती हूँ, अरे तू तो बहुत सुंदर लगती है, ये कलर तेरे पे बहुत जच रहा है। हम ऐसे झूठ मूठ, चाहे हमारा इंटेंशन अच्छा है कि हम उसे खुश करना चाहते हैं, बट समवेयर हमारे जो थॉट्स और वर्ड्स में हार्मनी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते कि डायरेक्टली तुम बोल दो कि अरे तुमको बिल्कुल नहीं सूट होता है, then that is again wrong. So you have to be very diplomatic and you can just say कि yeah it is nice but this is too bright. ऐसा indirectly आप कुछ चाहे तो बोल सकते हो, या तो तभी चुप रह सकते हो, because initially आपको चुप रहना पड़ेगा, बट धीरे धीरे जैसे आपकी हार्मनी आ जाएगी ना, तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, जब तक सिचुएशन आएगी जब तक आप वो ड्युअलिटी में हो। This is again for your own learning. लिख लिया? दीदी मैं एक ट्राई करूं एग्जांपल? हाँ हाँ हाँ, yes please. जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो अभी जैसे वो लोग ऑनलाइन सब पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो कंप्लेंट्स पेरेंट्स के आते हैं, तो अगर हम उन्हें मतलब मैं अगर सिखाना चाहूँ उनको कि भाई तुम टाइम मैनेजमेंट करो, तो मैं उनको अच्छे वर्ड्स में सिखाने की जगह मेरा रिएक्शन कैसे होता है कि तुम लोग फालतू में अपना मोबाइल लेके मत बैठा करो पढ़ाई के अलावा। तो मेरे मन में है, मैं आई वांट टू केयर फॉर देम कि भाई तुम टाइम मैनेज करो, लेकिन मेरे वर्ड्स जो हैं वो मेरा गलत वो दे देते हैं। तो वर्ड्स हाँ, तो वही चीज आप अच्छी तरह से उनको अच्छी तरह से बता सकते सकते हैं। हाँ, हाँ। अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन इमीडिएट क्या होता है, हाँ, तो मेरा वो- मोबाइल मत लेंगे, ये जो इमीडिएट रिएक्शन है वही स्टॉप करना है हमें। वही स्टॉप करना है। हाँ, एम्पावरिंग जैसे- पॉजिटिव वर्ड्स, एम्पावरिंग जैसे- पॉजिटिव वर्ड्स। हाँ, जैसे दीदी ने अभी कपड़ों का एग्जांपल दिया कि बहुत भड़कते हुए कपड़े हमें अच्छे भी नहीं लग रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ कपड़े तो तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन शायद तुम इसकी जगह ये पहनते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, यस, परफेक्ट है ना, ऐसा। तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा, बोल रहे। हाँ, और जो ग्रेजुअल जो बात नलिनी कह रही है, जैसे कि बाद में वो सिचुएशन नहीं आएगी, जब हम इसमें प्रैक्टिस में आ जाते हैं इन चीजों की, तो धीरे धीरे उस तरह की सिचुएशंस आनी कम हो जाती है। ग्रेजुअली होता है, बट स्लो प्रोसेस है, बट इट हैपेंस। हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ कमलेश जी बिल्कुल। हाँ जी, मेरे घर मेरी फ्रेंड आ गई जी। मैंने बोला कि बहुत अच्छा लगा आप आए मेरे पास। कहती अच्छा, बहुत अच्छा। फिर दूसरी तरफ से मैं कहती हूँ तू आ तो गई है, चल बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, पर मैंने कहीं जाना था, तूने भी मेरे साथ चल, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, तू भी साथ चलेगी तो हम एंजॉय करेंगे। फिर उसको
आना वैसे तो नहीं अच्छा लगा, पर मैंने सोचा नहीं आ गई है तो इसको भी साथ में ले चलते हैं। हाँ, तो ये इनके ना थॉट परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट। परफेक्ट हो गया ना, है ना। ऐसे ही है जैसे हमारे हस्बैंड उठते हैं, हम कहते हैं आप टाइम से नहीं उठते हो, फिर शिकायत करते हैं। अंदर से मैं बोलती हूँ, बाहर से तो कहती हूँ, कुछ नहीं कहती, अंदर से सोचती हूँ ये टाइम से उठते तो फिर मैं अपना काम कर लेती, किट्टी पे चली जाती टाइम से, मैं अपनी मेडिटेशन स्टार्ट कर लेती, कुछ तो करती। पर बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं, जैसे इनकी तो तबीयत ठीक नहीं है तो देखो कोई बात नहीं। एक तो बैलेंस रखना चाहिए अपने को, देखो नहीं, लोगों अभी के तो साथ नलिनी रहना है। इसमें क्या हुआ है कि अभी ये लोग पॉजिटिव दे रहे हैं, अभी तो जो हाँ थॉट्स थे वो आने दीजिए। नहीं नहीं, हम हाँ हाँ, एक्चुअली में हम करते भी ऐसे हैं, करते भी ऐसे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल सही है। गलत नहीं बोल रही आपको, नहीं नहीं, ठीक ही मुझे बोल रही हूँ मालूम है मैं, आप सही करते बोल रहे हो, करते। आप कर रहे हो, आपको मालूम है इसलिए आप सही बोल रहे हो। जो नए नए लोग हैं उनको मालूम नहीं ना, इसलिए उनके नहीं थॉट्स नहीं वैसे, हाँ हाँ वो तो ठीक है, मैं वैसे बता रही थी आपको तो हम ऐसे। मालूम है ना। यस यस, बिल्कुल सही। हाँ नहीं नहीं, वैसे शुरू से आदत भी ऐसे बनी हुई है कि नहीं, जी जी। उसको मुंह पे कह दो ज्यादा अच्छा है, बाद में कहते रहेंगे उसको गलत, इससे अच्छा पहले कह दो। ओके, थैंक यू। चलो ओके थैंक ओके, यू जी। थैंक यू। हल्का हो गया तो चलो स्टार्ट कर। तो लाइक सीमा आती है हाँ। तो व्हाई एट दिस टाइम दिमाग में आएगा, और जब वो आ जाएगी, हाय सीमा, सो गुड टू सी यू, यस, है बिल्कुल ना। सही बात, बिल्कुल सही। किसी का फ्रेंड का, मिसेस देव का, किसी का फोन आ जाएगा, हम्म, अरे यार नॉट एट दिस टाइम, also wow, I was just remembering you, आप ही को याद कर रहे थे, how are you and all that, so that's how, like वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब देखो बताऊं मैं, आप जैसे हम मेडिटेशन में हम लोग आ गए हैं, आप भी हम भी, ठीक है। फिर वैसे तो हमारा थॉट भी वैसे बन गया है, और जैसे काम तो बड़े सारे होते हैं, जैसे अब उनकी अपनी सुषमा जी की छोड़ी तो हमारे इधर चल रही है, रचना मैम की चल रही है, उस पे नवरात्रों पे चल रही है। तो मैं सोचती थी कैसे होएगा मैनेज, उनकी भी 12:30 बजे तक होती है, उनकी 12 बजे स्टार्ट हो जाती है, पर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आधी छूट जाएगी आधी कर लेंगे, ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। वैसे ना जो डेस्टिनी है वो हमारा हेल्प करती है जरूर, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से, यदि हमने सोचा हुआ तो करती है कि नहीं, ठीक है बात कि ऑफकोर्स, नहीं। यस ऑफकोर्स। ऑफ कोर्स ना, हाँ चलो धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये सोचना जैसे अभी अप्रैल में मेरी बेटी बाहर जाना पास चाहती आके थी, बोली, योजना पास आके बोली। हाँ। मेरी बेटी घूमने जाना चाहती थी अप्रैल में गोवा अपने फ्रेंड्स के साथ में। पर मेरे मन में एक थॉट था कि ये क्योंकि कोविड इतना फैल रहा है, ये ना जाए तो अच्छा है। फिर भी मैंने उसको परमिशन दी, उसने टिकट वगैरह बुक करा ली अपनी कि नहीं जाओ तुम, मैं एंजॉय करूं। लेकिन मन में थॉट था, डर था कि ना जाए तो अच्छा है। नहीं वो सही बात है, ये तो क्या सिचुएशन है। ओके, अभी देखिए ये तो अभी हम लोग गैप देख रहे हैं, फिर इसको गैप को कैसे फिल करना है उसके बाद आना है। यस पंकज। हेलो। हेलो जी, गुड इवनिंग जी। नाम, थॉट और वर्ड, तो जो भी थॉट आती है मुझे सबसे पहले, जब भी स्पेशली कोई जैसे काम करने वाला है और मुझे मालूम है ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर पाए, तो मेरा फर्स्ट थॉट उसका होता है ये गधा है। राइट। लेकिन मैं उसको गधा तो बोल नहीं सकता, तो बोलता हूँ अच्छा भैया जरा ठीक से काम करना। ये तो मुझे आपकी बात से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि अगली बार क्या मैं उसको गधा बोलने लगूं? नहीं, नहीं आपको ये विचार ही नहीं आएगा कि वो गधा है, आपको लगेगा कि ये आदमी काम कर सकता है। द थॉट प्रोसेस विल चेंज दैट वे, इट हैज टू बी चेंज दैट वे, कि बजाय से कि उसके लिए हम कोई निगेटिव विचार ला रहे हैं, हमारे मन में वो थॉट ही नहीं आएगा। ग्रेजुअली जब हम उससे पॉजिटिव वे में बात करने लगेंगे तो वो भी हमारी वाइब्रेशन को कैच करें। जब आप उसको गधा कह रहे हैं तो वो भी अपने आप को गधा देख रहा है ना कि यस आई एम अ डोंकी। तो व्हाटसोएवर थॉट यू आर क्रिएटिंग, ही इज आल्सो रिसीविंग द सेम थिंग ना, ये होता है। जब देखो हमको लगता है कि हम नहीं बोलते तो लोगों को नहीं समझता है, बट वाइब्रेशन, those people who are sensitive receive it much more than words. कहीं ना कहीं वाइब्रेशन से उनका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ ही लेता है।
आप देखिए ना, घर में कोई भी आता है, उसकी जेस्चर, उसकी वाइब्रेशन से इमीडिएटली आप हिल जाते हैं। किसी की अच्छी वाइब्रेशन है तो आप खुश होते हो, किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन है तो इमीडिएटली यू कैन कम टू नो यस ये आदमी कैसा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा। ये तो वैसे भी सेंस होता है सबका, खड़ा ही मालूम ही होता है। यस दीपमाला, अनम्यूट करो, अनम्यूट। जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सिद्धि विनायक से जाकर कोई सामान ले आओ, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि ठीक है मैं ले आती हूँ, जाती हूँ, भी ले आती हूँ, लेकिन मन में थॉट क्या आता है, कुछ जाके ले आते तो ज्यादा अच्छा था। तो अगली बार तुम, हाँ, गुड गुड। लेकिन जाती हूँ, ले आती हूँ अपने, लेकिन मन में ये बात आती है खुद ले आते तो ज्यादा अच्छा था, मैं जा रही हूँ लाने के लिए। हाँ, ये तो दो देखिए, थॉट हो गए, ठीक है। अब दूसरा हुआ है कि जैसे मेरी बेटी है, मुझे पता है कि वो चाय नहीं बनाएगी, मन में थॉट होता है ये तो बनाएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मेरा बेटा मेरे रेस्टोरेंट चाय बना दो, लेकिन वो मैं प्यार से बोलती हूँ तो फिर बना देती है। लेकिन तुमने पहले ही से थॉट क्या क्रिएट कर, देखो हमने थॉट ही ये क्रिएट कर रखा है कि वो नहीं बनाएगी। अगर हम उसको ये वाइब्रेशन भेजे कि ये बनाएगी तो हो सकता है वो बना भी दे। तो हम पहले से, हमारी सोच ही गलत। जैसे उन्होंने कहा वो गधा है, तुमने कहा कि वो बनाएगी नहीं। तो देखो थॉट हमारे पास कैसे हैं, ये थॉट्स जो है दीज आर गोइंग इनटू द यूनिवर्स ऑब्वियसली। ये कल्पना, Good evening, everyone. इवनिंग। Okay. म्यूट करो अपने को। हाँ, तो एग्जांपल दे रहे हैं, एक हालांकि सिचुएशन ऐसी है कोविड की, बट स्टिल Alin was in Delhi and 15 days back, तो he was partying, तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तो लेकिन मैंने इससे थॉट तो गुस्से का जरूर आया कि इस समय नहीं करना चाहिए था, बट बाद में यही समझाया बेटा अपना केयर करो, ख्याल रखना इसमें बहुत जरूरी है। मैंने मतलब कोई वैसे वर्ड्स नहीं बोले, बट ये समझाने की पूरी कोशिश करी उसको। गुस्सा बहुत आया था कि व्हाई इज ही पार्टिंग। सेकेंडली देखो यहीं पर देखो कि थॉट एंगर का था, एक्सप्रेशन दूसरा था। बस यही वर्ड्स और थॉट का गैप की बात केयर, बाद में यही बोला कि केयर करना है बेटा अपनी इस समय पे सबसे ज्यादा, यू आर स्टेइंग अलोन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सेकंड है, मेरे फ्रेंड का फोन आ जाता है जबकि मैं बहुत समय बिजी होती हूँ, तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, व्हाई दिस टाइम, जैसे अलकदी ने बोला व्हाई दिस टाइम, तो ये लगता है यार अभी तो फ्री नहीं है, फिर लेकिन कॉल उठाते हैं तो उतने ही प्यार से बात करते हैं, अरे भाई तुमसे तो यही मतलब इसी समय तुम्हारे याद कर रहे थे, बहुत ज्यादा याद भी आ रही थी, बात भी बहुत सी शेयर करनी थी। सो इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं टाइम्स ये चीजें। ओके अतुल, मेरा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। यू सी, दो थॉट्स और वर्ड्स हैं वो मेरे आई डोंट ऑटोमेटिकली मैच ही हो जाते हैं वो, बिकॉज अगर आप जब भी थॉट्स जो आ रहे हैं और वर्ड्स आप एक्सप्रेशन कुछ और लाएंगे, तो जो भी जिस पर्सन के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है, जिस सिचुएशन में इंटरेक्शन हो रहा है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, योर बॉडी लैंग्वेज या योर सम मैनरिज्म विल मेक इट वेरी क्लियर टू द अदर पर्सन कि जो आपके थॉट्स और वर्ड्स में डिफरेंस है। मेरा जनरली यही होता है कि जो थॉट्स है वो वर्ड्स at the cost of being very blunt, it just manages, it just comes out like that only. There have been so many occasions, you know, हम लोग जैसे शाम को तैयार होके कहीं जाना है, हमने अपनी वाइफ को बोला हुआ है कि उनको साथ में जाना है, and she takes time, dresses up and everything. If I'm not liking a dress, I'll tell her. It's not that I'll take her for the party, bring her back, and then otherwise I'll just tell her to change. And similarly for food also, you know, खाना खा रहे हैं, आप बैठ के खाना खा रहे हैं, एंड समथिंग का जो अच्छी नहीं बनी है ना, तो मेरे से वो नहीं होता है कि डिप्लोमेटिकली बोल दूं कि नहीं बना बहुत अच्छा है यार, ऐसे खा लिया उस समय। आई मीन खा लूंगा, चाहे खा भी लूं मैं, बट मैं बोल जरूर दूंगा कि ठीक नहीं बनाई। Very good. No, it is really nice. That is very good. But only thing is that you have to be a little sensitive towards the other person about their feelings. No, this is the problem with my life, madam. This is the biggest problem in my life. So the thing is that if you are sensitive and do it out of compassion and love, so both the things will be served. That you will be your authentic self, as well as the other person will not feel offended. तो एक आपको ऐसा बिल का रास्ता निकालना पड़ेगा। That's very good, Nalini. Yes, Vidya. For a happy life. For a happy life.
अभी तो हैप्पी लाइफ ही चल रही है। नो बट फॉर्चुनेटली लाइफ में थोड़ी बहुत ऐसे जोकरी करके हैप्पी चलती रहती है लाइफ मेरी। नहीं वो ठीक है, मे बी विद वन पर्सन, बट आई मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेनी पीपल इन एवरी रिस्पेक्ट, तो कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। या यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, आई टेक दैट पॉइंट। यस विद्या। या घर में बेटी को रूम क्लीन करने के लिए बोलना है, बट आई नो गुस्सा गंदा रख दिया है, आई नो शी इज लेजी, वो थॉट है, और एंग्री भी है, बट उसके सामने ब्यूटीफुल वर्ड्स, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो एक्टिव, इन 5 minutes यू विल क्लीन एवरी कॉर्नर ऑफ योर रूम, इस तरह बोल देती हूँ। Does she do then? She will take her time. But she does. She does. That's good. That's good. Yes, Anshu? मेरे तो सबसे पहले लाइक अभी बिकॉज आई एम लिटिल डिस्टर्ब नाउडेज, तो थोड़ा सा पास में थोड़ा बोलियो। हाँ मैं बोलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, तो रोज सुबह माय प्रिंसिपल कॉल्स मी, तो मुझे बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग मैम करती हूँ मैं, बट द थिंग इज मन में थॉट ही आता है व्हाई शी इज कॉलिंग व्हेन शी नोज दैट आई एम नॉट वेरी इन अ लाइक स्टेट ऑफ माइंड, मेरा ठीक नहीं है। एनीवे उनसे अच्छे से बात करती हूँ। सेकेंडली मेरी मेड लाइक शी इज नॉट अ वेरी गुड कुक, ठीक बनाती है, बट एवरी डे शी कम्स एंड आस्क मैम कि मैम कल सब्जी कैसी बनी थी, तो आई ऑलवेज टेल हर बहुत बढ़िया बनी थी सब्जी, बट आई नो दैट सब्जी अच्छी नहीं बनी थी। पर फिर वो कभी अच्छी नहीं बनाएगी। अगर एक दिन बताना पड़ेगा उसको। यस छाया मौसी, छाया मौसी अनम्यूट योरसेल्फ। मैं तो क्या बताऊं, मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा कोशिश करती रहती हूँ कि बहुत नाप तोल के बोलती हूँ कि किसी को बुरा न लगे। वो चीज अलग है। थॉट क्या आता है, थॉट क्या होता है, वो बोलती क्या, उसकी बात हो रही है। थॉट जो भी आता है, वो थॉट आ रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन कि फिर भी उसको उस तरह नहीं बोलते हैं कि दूसरे को बुरा लगे। वो तो ठीक है, मगर थॉट तो दूसरा ही होता है और आवाज तो कुछ और ही निकलती है ना। बात तो वही हो रही है ना, ये वर्ड और थॉट के बीच का जो गैप है, बात तो वहीं पे हो रही है। इससे क्या होता है छाया मौसी, देखो जो तुम कह रही हो, कहते कुछ और हैं, मन में तो कुछ और है, उससे क्या होता है, अपने को तकलीफ होती है। हाँ तो होती तो है, अपने को तो होती, क्योंकि हम उस तरह से बोलने से कोई फायदा भी नहीं होता है ना। नहीं, दैट आई एग्री, लेकिन हमको अपने को उस स्थिति में लाना है कि हमारे अंदर से वो भी दर्द हट जाए। जो दर्द अंदर भरती जा रही हो ना, जो पूरी मतलब आपने पूरे अपने आप को खाली करके अभी आपने नया क्या शुरू करा, दर्द को भरना दोबारा आपने शुरू करा है। अभी बीच में आप खाली हो गई थी एंड यू आर वेरी गुड। अभी मैं देख रही हूँ जो चेंज आया है, काफी बहुत चेंज हो गई हो पिछले हमारे क्लास के बाद से, और इसमें तुम्हें बहुत चेंज आ गया है। तुम फिर सॉरी वहीं पे पहुंच गई हो। वो चीज नहीं करना है, वर्ड और थॉट के बीच के गैप को खत्म करना है। इसलिए प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो वर्ड्स और थॉट्स के बीच में छाया मौसी हमें ध्यान रखना है, और इस समय बिहेवियर होना चाहिए कि वैसे सिचुएशन ही ना आए हमारे पास, उतना हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, उतना हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी है। नहीं, हमें एनर्जी इन्वॉल्व करना है, तो वो तो जितना जरूरी होता है उतना ही करते हैं, लेकिन ये है कि सवाल ये है ना कि उससे उस तरह से वर्ड और थॉट अगर जो दिमाग में आ रहा है वही बोल देने से फिर बात और ज्यादा बढ़ती है ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। देखो छाया मौसी, बराबर है आपकी बात, हमको ये संसार में रहना है तो सब संभाल के ही रहना है। We don't want problems in our life. मैं आपसे पूरी एग्री करती हूँ, बट हमें कहीं ना कहीं बीच में ऐसा रास्ता लाना है कि हम अपने अंदर करें और सामने वालों को भी बुरा ना लगे। हमें ऐसा रास्ता लाना है, क्योंकि देखो ना तो उनको बुरा लगना चाहिए, ये रास्ता तो दोनों के प्रयास से ही आएगा ना, एक के प्रयास से देखो, और इस दूसरे का प्रयास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो, हम सिर्फ चेंज अपने अंदर ला सकते हैं, करेक्ट। और अपने अंदर का इतना चेंज लाओ कि सामने वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। कोशिश तो वही कर रहे हैं ना। हाँ बस, तो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फिलिंग योरसेल्फ विद ट्रबल। आप तो इतनी कोशिश ज्यादा कर रहे हो कि दूसरे खुशी रहे,
कि उसमें आप आपका नुकसान कर रहे हो। एग्जैक्टली एंगर सारा अंदर भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, उससे फायदा नहीं है। उससे बाहर निकलने के लिए वही जो ये थॉट, इसके गैप को कम करना है। कैसे कम करना है कि हमें अपना मेडिटेशन अपने ऊपर ज्यादा वर्क करना है। हम दूसरे के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। बेसिक जो बात है वो यहाँ पर यही आ जाती है कि जितने भी काम हम करेंगे सिर्फ अपने को ही सुधार सकते हैं ना। अब हमें पता है दूसरा नहीं सुधर रहा है और सिचुएशन भी आपकी नहीं बदल रही। सिचुएशन भी बदलती है जब हम उस पर बहुत वर्क करते हैं। वर्क भी क्या है, सिर्फ मेडिटेशन और बुक रीडिंग, अच्छा म्यूजिक इतना सुनती हो, गाना गाओ, वो सारे काम करने से अंदर का निकलेगा। एंड इट इज फॉर एवरीवन। जो भी फीलिंग वो तो सब करते ही रहते हैं। तो फिर इतना क्यों भर रहा है? देखो तुम्हारा जो चेहरा है ना, दैट हैज चेंज्ड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। हम मिल नहीं रहे हैं अभी, हम सिर्फ जूम पे ही तुमसे पिछले 6 महीने से मिल रहे हैं। एंड आई कैन सी द डिफरेंस। पिछली आप रिकॉर्डिंग्स अपनी उठा करके देखो पिछले सेशन की, यू विल फाइंड अ डिफरेंट छायामौसी देयर एंड नाउ यू हैव टोटली चेंज। तो आपको उस तरीके से दोबारा वहीं पे उसी लेवल पे वापस आना है जो भी मन में चल रहा है, that has to come out। और कैसे आएगा? आप कविता लिखो ना एक अच्छी सी। कविता कहाँ लिखा है? कभी नहीं किया काम। क्यों हिंदी में लिखने वाले के ये कोई प्रॉब्लम, मतलब दैट विल कम आउट। ये कोई बात नहीं, हिंदी लिखने वाला कविता जरूर लिख लेगा, ये कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, आई थिंक छोजी व्हाट यू वांट टू से इज कि थॉट्स को शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना, शिफ्ट द एनर्जीज ना। बेसिकली एनर्जी शिफ्ट करने के लिए दीज आर द वेज। आप म्यूजिक सुनिए, आप लेटर लिखिए, आप गार्डनिंग, मतलब समथिंग व्हिच यू लव। बात कविता की नहीं है। कविता में या पेंटिंग में जैसे तुम इतनी सुंदर कढ़ाई करती हो, तो उसमें क्या होता है कि सब चीजें अपना निकल आता है। जो अपनी खूबियां हैं वो बाहर निकलती हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम होता है। दिस इज फॉर एवरीवन। और आप अंदर से इतने खुश रहते हो कि बाकी चीजें आपको अफेक्ट नहीं करती है, कुछ नहीं करती वो तो। और छायामौसी आप बोलते हैं कि मेडिटेशन वगैरह, बट मेडिटेशन का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर हमें एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना है तो हमें अपना मेडिटेशन मिनिमम 2-2, 3-3 घंटा दिन में करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा मेडिटेशन हम करें और हमको लगे हमने तो मेडिटेशन कर दिया। बिकॉज वो अगर आपको शिफ्ट लाना है आपकी लाइफ में, अगर आपको एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना, तो मिनिमम आपको 2-2, 3-3 घंटा, भले एट स्ट्रेच ना कर पाए तो 1.5 घंटा 2 बार, 1-1 घंटा 3 बार, इस तरह से। अभी बीच में मुझे ठीक नहीं था तो मैं बता रही थी उनको कि मैं तो 2 दिन मॉल में चली गई ताकि मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो, और मैंने इतना ज्यादा इंटेंस मेडिटेशन किया तो एक दिन तो मैं 10 बजे सो गई तो 12 बजे मेरी रात को नींद खुल गई। तो मैं 12 बजे 3 घंटे का मेडिटेशन लगा के बैठ गई। तो 3 घंटे के बाद मुझे मालूम पड़ रहा है चल रहा है, बट मैं कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ही बैठी रही। बाय द टाइम आई केम आउट फ्रॉम माय मेडिटेशन इट वाज 6 o'clock in the morning। तो इसमें एनर्जी भी शिफ्ट होती है छायामौसी। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमने थोड़ी देर 15-20 मिनट करा और उससे हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि किसी भी, देखो कोई भी, जब तो म्यूजिक की भी साधना करती थी तो कितने घंटे साधना करती थी। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें साधना कितने घंटे करनी पड़ती है। एग्जाम आता है, हम लोग कितने कितने घंटे पढ़ते हैं। कि अब इन लोगों ने जो आर्मी ट्रेनिंग करी, कितनी इंटेंस इन लोगों की ट्रेनिंग हुई होगी, तब ये वहां तक पहुंचे ना। तो हमें भी इसी तरह से किसी भी लेवल को पार करना है तो मेडिटेशन भी सोचना चाहिए कि दिस इज समथिंग यूजलेस। क्योंकि कोई भी काम आप करने के लिए जब तक पूरी तरह रूप के साधना नहीं, उसको साधना ही समझ के करना पड़ेगा, तभी हमारा लेवल जो होता है वो हमारा चेंज होता है। डॉक्टर्स को देखिए कितने साल पढ़ रहे हैं, कितनी साधना करी तो डॉक्टर की डिग्री मिली ना। हम ये सोचते हैं कि हमने सुन लिया या हमने आधे घंटे मेडिटेशन कर लिया तो हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर इवॉल्व होना है, अगर आपको अपने एक लेवल ऊपर बढ़ना है, तो आपको अगली सीढ़ी पे पैर रखना ही पड़ेगा। और तुमसे ज्यादा ये अच्छा कौन जानता है, जितना तुम रियाज करती थी उस रियाज का आज तक तुम देख लो क्या असर है। तो वही चीज, अगेन दिस इज अ रियाज,
कि जितनी आप साधना करोगे उतना आपके हर चीज में, आपके वर्ड्स और थॉट्स, जो आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो उसमें भी ठहराव आएगा। हमेशा कहते हैं ना, एक ठहराव आना चाहिए जिंदगी में, वो ठहराव इसी साधना से आता है। नहीं तो हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे अतुल ने जो बात कही कि जो मुंह में है वो ब्लंट है, उन्होंने कह दिया, उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने अपनी तरह से बिल्कुल सही करा कि थॉट और उनके वर्ड्स में कोई गैप नहीं था। लेकिन जो सुन रहा है, मतलब वही बात है कि हमको मिडवे फिर निकालना पड़ेगा। जो हमारे थॉट्स अंदर पनप रहे हैं उनको धीरे 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 हमको चेंज करना पड़ेगा। उनको जो नेगेटिव थॉट्स है उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें। इसी तरह से जो हमारे नेगेटिव वर्ड्स जो मुंह से निकलते निकलते अटक जाते हैं, यहाँ पे आकर रुक जाते हैं ना, उनको भी हमें पूरा वहीं पे चेंज करके पॉजिटिव वर्ड्स में उनको कन्वर्ट करना है। तो जब हम इस तरह से ग्रेजुअली चेंज करेंगे तब हमारे अंदर चेंज आएगा। और उसके लिए कोई सहायता नहीं करेगा। जैसे तुम्हारे रियाज में तुम्हें किसी ने सहायता नहीं करी थी, सिमिलरली हियर आल्सो यू हैव टू डू द इंटेंस मेडिटेशन। जिनका तो मैं सुन के उस दिन दंग रह गई थी 6 घंटे, मैंने कहा आई कैन नॉट डू एट अ स्ट्रेच। हो सकता है किसी दिन हो भी जाए, नहीं, मेरा भी हमेशा नहीं होता है, इट जस्ट हैपेंड दैट डे, इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट। तो अभी हमने भी सोचा है कि अब जैसे मेरा आज एग्जाम खत्म हो जाएगा तो अब मेरे ऊपर जो एक प्रेशर था, पढ़ते लिखते उतना नहीं, बट एक प्रेशर तो था ही कि एग्जाम है। अभी आज ही हमने इनको बताया, डिसाइड किया कि मैं 3 घंटे का अपना टाइम स्पैन लूंगी। 1 घंटा सुबह ले लो, 1 घंटा रात को। दिन में इफ यू डोंट हैव एनी वर्क तो आप 1 घंटा दिन में कर लो। तो 3 घंटे करने से नेचुरली जो भी हमारे अंदर अभी भी कमी है, ऐसा थोड़ी कि हमारी सारी कमियां खत्म हो गई हैं। बहुत सी चीजें जो हमको नहीं समझ में आती, दूसरे को लगता है ये गलत हो रही है, तो वो भी हमको निकालनी है। उसको निकालने का रास्ता यही है कि हम दूसरे को नहीं बदल सकते। अगर उनको मेरे अंदर कमी दिख रही है, इसका मतलब आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने ही ऊपर काम करना पड़ेगा, देन आई विल कम आउट ऑफ द थिंग्स। हम लोग इतने सारे थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, हर दिन नई बात सीखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन किसी भी चीज में आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अगर सोचेंगे तो हमारी हर चीज जो हमारा फिजिकल सेल्फ है, हमारा मेंटल सेल्फ है, हमारे वर्ड्स है, हमारे थॉट्स है, हर चीज में बहुत इंप्रूवमेंट होगा और हम लाइफ में ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था शुरू में कि हमारी लाइफ में हम 1 मिलीमीटर खिसक पाते हैं, तो वो 1 मिलीमीटर तो कम से कम हम आगे खिसक जाए ना। ये ना हो कि हमारा बैक गियर कर्मा से हमारे फिर बन जाए और हम पीछे बैक गियर लगा दें। क्योंकि हम जितना इन्वॉल्व होते जाते हैं चीजों में, हम उतना अपना कर्मा बढ़ाते चले जाते हैं। वी आर इंक्रीजिंग द कर्मा विद एवरीवन। जो भी आपने विचार किसी के लिए रखा है ना, जो मन में भी विचार है, वो भी आपके कर्मा क्रिएट कर रहा है। आप सोचते हो कि आपके दिल की बातें कोई नहीं जानता है, बट इट इज नॉट ट्रू। वो भी आपके मन से वो कर्मा जो है वो आपको परेशान करेगा। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरीके से हम अपने कर्मों को आगे नहीं बढ़ाएं। और मेडिटेशन तुम्हारे पास, तुम अपने लिए टाइम निकाल सकती हो ना भाई। रात में सो जाने तो सबको, दैट टाइम यू कैन सिट एंड डू द मेडिटेशन। 1 घंटा तो उसको, मतलब अगर आधा घंटा करते तो डू इट, उसको 45 मिनट्स करो। एवरीबडी हैज टू डू लाइक दैट। अपना जो भी टाइम हम टीवी देखने में, मोबाइल खेलने में, चैटिंग में, इधर उधर बहुत सारा लगाते, वी हैव एनफ टाइम। ये तो कोई मुझसे ना कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम तो सबके पास उतना ही होता है 24 आवर्स का। एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड। आप 4 घंटा अपनी फैमिली को दीजिए, 8 घंटा दीजिए, बट उसमें से 1-1.5 घंटा अपने लिए एक्सक्लूसिव अपने लिए रखिए। इसमें आधा घंटा आप अपने को पैम्पर करिए, खूब पैम्पर करिए, उससे बातें करिए, उसको प्यार करिए, सहलाइए, मालिश करिए, खूब तेल क्रीम पाउडर लगाइए, बढ़िया से तैयार होइए। दैट इज, गिव हाफ एन आवर टू योर बॉडी, देन कम टू योर इनर सेल्फ। अगर वो हमारा क्लीन हो रहा है, देन वी आर नेचुरली, तभी हमारे आगे हम बढ़ सकते हैं ना। नहीं तो किसी भी चीज को आप कितने भी क्लासेस अटेंड कर लो, कोई फायदा नहीं होता है, unless and until you work on it. That is more important. Anything anybody would like to contribute? Pankaj, your thoughts? What will you say? हाँ बिल्कुल सही। मतलब दूसरे को तो बदल नहीं सकते हैं, अपनी थॉट्स को ही बदल के पॉजिटिव होंगे तो दोनों में गैप कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नहीं, और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके सामने सिचुएशंस ऐसी ही आएगी और आपको ना तो झूठ बोलना पड़ेगा,
ना तो किसी को दुख देना पड़ेगा. It will be very, very smooth later on. Yes. It has to happen. It has to happen. It will happen if you try. It has to happen. And secondly, मतलब meditation तो you have to do. आप जैसे अभी भी नहीं बैठ रहे होगे, मुझे लगता है आप 10-15 मिनट बैठ रहे हो कि नहीं, I don't know, but start. क्योंकि this is the only way connecting to yourself. आप अपने से नहीं कनेक्ट हो सकते हो अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे. मेडिटेशन में हम कर ही क्या रहे हैं? हम सिर्फ आंख बंद करके बैठ के अपनी सांसें ही तो देख रहे हैं. We are not exerting ourselves. हम अपने से फाइट भी नहीं कर रहे, हम अपने से कुछ मांग नहीं रहे, हम मंत्रोच्चारण नहीं कर रहे हैं, हम किसी से मतलब कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, कुछ फिजिकल वर्क नहीं कर रहे. तो ऐसे तो हम कभी भी बैठ सकते हैं ना. आप कई बार देखते हैं ना, हम लोग रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं आंख बंद करके. अक्सर ऐसा मन करता है कि गार्डन में चेयर डाली और रिलैक्स होकर के बैठ गए, घास पे पैर रख लिया और तब आप करिए. तो ये यू डू इट एंड देन यू विल फाइंड द डिफरेंस कि हाउ द लाइफ विल चेंज. दिस इज मतलब दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस. जैसे हम लोग करुणा हीलिंग कर रहे थे, उसमें हम वी वर पुटिंग द एफर्ट. ओके, हम उसमें सिंबल्स डाल रहे थे, हम हाथ में क्रिस्टल्स की चार्जिंग कर रहे थे, हम बहुत कुछ उसमें कर रहे थे. नाउ इफ यू डोंट डू एनीथिंग, देखिए हम लोगों ने, हमें तो अब उसकी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें उसकी भी जरूरत नहीं लगती है. तो व्हाट यू डू, यू लीव एवरीथिंग, यू सिंपली यू डू दिस आनापानसति मेडिटेशन. उसमें भी हम आधा घंटा लगाते थे, देन साइकिक सर्जरी करते थे, एवरीथिंग वी वर डूइंग. वो स्टेप था आगे बढ़ने के लिए. वो हमारे नीचे के पादान थे जिसके ऊपर हम चढ़ के, नाउ वी आर क्रॉसिंग दैट लेवल, वी आर ऑन द हायर लेवल. अगर हम इस समय ये क्लास को कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारी एनर्जीज जो है दे हैव चेंज्ड. हम तभी यहाँ तक इसको सुन सकते हैं, तभी हम इसको कर सकते हैं. तो कल भी एक हम गौतम बुद्ध वाला ही हम एक सीरियल जो पहले देखा था, आई वाज जस्ट रिपीटिंग दैट, एक कोई एपिसोड खुल गया था, उसमें वो यही उन्होंने सिर्फ कहा, लोगों ने उनका जो उनके गुरु थे उन्होंने उनको बहुत डांटा, जो बचपन में जो उनके गुरु थे, गुरु कौंडिल्य, कि तुमने कितना झूठ बोला, कितना पाप करा, तुमने खाना खाया, तुमने पानी पिया, तुम औरतों बच्चों के गाँव वालों की सोहबत में आ गए, तुमने क्या क्या नहीं करा. तो उन्होंने कहा ठीक है हमने सब करा, अगर मेरा शरीर ही नहीं रहता तो मैं कैसे करता. बट अल्टीमेटली मैं बुद्ध कैसे बना, सिर्फ मैंने अपनी सांसों पे ध्यान दिया. लोग इस चीज को कितना समझेंगे नहीं समझेंगे, क्योंकि पूजा पाठ में लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि मेरी बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा. तो वही सिर्फ एक प्रयास ही एक ऐसी चीज है दैट विल हमारा लेवल को दैट कैन चेंज. तो एवरीबडी हैज टू डू इट. ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते. जब आपको टाइम मिले, whenever you get time, start with that. चाहे आप 5-10 मिनट बैठो एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ. कुछ करना ही नहीं है ना. हम लोग कितनी बार नहीं बैठते ऐसे शांति से, बंद करता है कि चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए. आप तो अक्सर बैठते हैं पंकज, आई हैव सीन यू. गार्डन चेयर में आप बैठते हैं, तो डू इट दैट वे एंड यू विल एंजॉय. है ना, करेंगे ना सब लोग. कितने लोग कर रहे हैं एक्चुअली, ये बताइए, सच बोलिए, कितने लोग कर रहे हैं? तुम कर रही हो अलका? यस. योजना इज डूइंग, रचिता डूइंग, अल्पना, विद्या, छायामसी, वेरी गुड. अतुल, आई डोंट नो. अंशु तुम भी इसको, आप तो कर रही, कमलेश जी यू आर द मास्टर, आपको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती. अंशु इसको ऐसा करेंगे जैसे तुम रात में लेटती हो, ध्यान में हम लोग सब बैठते थे ना, शायद तुम भी बैठती होगी. वो भी तभी भी नहीं बैठते थे, वो भी नहीं बैठते. अब उसको ऐसा कर लो कि 10 मिनट घड़ी का अलार्म लगाओ, ओनली फॉर 10 मिनट्स का. कोई म्यूजिक पीस आप सेलेक्ट कर लो, उसको हल्का सा प्ले करके और सिर्फ ये ब्रेथ के साथ में जुड़ो. तुम्हारा बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा एंड देन ग्रेजुअली यू विल फील वेरी गुड. ये मैं नहीं कहूंगी तुमसे कि इफ यू डोंट हैव टाइम तुम घंटों का करो. स्टार्ट विद 10 मिनट्स ओनली. अभी करो, 6 महीने बाद देन यू विल गेट यूज टू, तुम्हारा बॉडी भी यूज टू हो जाएगा. देन यू कैन इंक्रीज टू 15 मिनट्स, देन टू 20 मिनट्स. अभी मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक साथ 1 घंटा बैठो, नो, नथिंग. मेरे को एक क्वेश्चन है. तुमने अभी बोला कि हम लोग अपना कर्म बढ़ा रहे हैं, मतलब ना बढ़े इसके लिए खाली मेडिटेशन तुम्हारा कहने का मतलब है, या मतलब वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग? देखो, डिटैचमेंट एकदम नहीं होता है. जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी हमने इतने दिन में करी है, उसमें हमने यही सीखा है कि ग्रेजुअली हम पहले अपने को समझे. एक्सेप्टेंस जब हमारे अंदर आने लगती है धीरे धीरे, तो हमारे दूसरी क्या पावर बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन कम होती है.
When you have the acceptance, expectation कम होती। हमारे कर्म क्यों बढ़ते हैं? Because we are expecting all the time। हमारे इनसे है, उनसे, हर किसी से एक्सपेक्टेशन होती। जब वो पूरी नहीं होती तो हम अंदर से चिड़चिड़ाते हैं। तब हम वैसे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन हमारे उसी हिसाब से चलने लगते, उससे हमारा कर्मा बढ़ता है। कर्मा ऐसे किसी का खत्म भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम समाज में रह रहे हैं तो कर्मा तो होगा, लेकिन उसके साथ में दो चीजें और होती है। एक, हम लोग फॉरगिवनेस करते हैं। मान लो हमने किसी के लिए गलत बोला तो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई थैंक यू, लव यू। ये तो एक जिंदगी में जैसे खाना पानी होता है उस तरीके से इसको उतार लेना चाहिए। तब हम दिल से फॉरगिवनेस करते हैं, हम मांगते भी हैं, दूसरे को फॉरगिव भी करते हैं। दोनों चीजें होती हैं। ये नहीं है कि हमने ऊपर से कह दिया हमने आपको माफ कर दिया, नहीं। माफी वो होती है जो हमने दिल से वहां से अपने को डिटैच कर दिया। दूसरा होता है ग्रेटिट्यूड। जब हम इन प्रोसेस से धीरे धीरे चलते हैं तब हम डिटैच होते हैं। उस दिन हमसे कह रही थी ना कि तुमको नहीं फर्क पड़ता है, मैं कही थी बात ना हमसे, वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस पर हमने काम कर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि घर में अभी ऐसा कुछ नहीं होता कि हम हर्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस में पता लगता है कि यस दिस इज रॉन्ग, इसमें हर्ट होने की कोई बात नहीं, ये मेरी लर्निंग है, इसलिए मुझे ये सिखाया गया है, तो आई हैव टू लर्न दिस थिंग। तो वहां पे अवेयरनेस जब आ जाती तो आप अपने कर्मा को वहां पे डिलीट कर सकते हो। अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं तो आप फिर उसमें आप चार बातें और बोलोगे, उलझेंगे ना हम लोग। सवाल जवाब बहस क्यों होती है? दिस इज द ओनली रीजन। या आप मुंह फुला के अंदर भर के बैठ गए गुस्सा होके, या तो आप रो लिए, या आपने कमरा बंद कर लिया, को भवन में चले गए। ये सब हम लोग करते थे। दूसरा बताया था ना कि अपने बॉडी को हर्ट करते थे, खाना नहीं खाते थे। तो ये सारी चीजें जो थी, दिस ऑल द प्रोसेस है, दे ऑल इंक्रीज द कर्मास, वो बढ़ाते हैं। हम जब इन सब चीजों को, बहुत माइन्यूट चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें डेली लाइफ के जब हम समझते तो हमारे अपने आप चीजें खत्म होने लगती। और एक मतलब ये नहीं कि रातों रात कोई करिश्मा होने वाला है, हम भी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर पहुंचे कि आज हम मतलब इतनी हमको थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़ी सी बात समझ में आई कि हम शेयर कर रहे हैं। पहले तो जब तक अगर हम सीखते नहीं, अपने ऊपर काम नहीं करते, तो हम शेयरिंग भी नहीं कर सकते थे ना। जब हमको लगा कि हाँ इससे मेरा फायदा हुआ है, तब मैंने सोचा कि हाँ दूसरों का भी होना चाहिए, राइट। तो उस इंटेंसिटी से, उस विचार के साथ में हमको काम करना पड़ता है। रातों रात कोई करिश्मा नहीं होगा कि आज तुमने सुन लिया और कल तुमने सोचा कि हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। कल मैंने एक और भी बात बताई थी कि स्पिरिचुअलिटी में, जब टोटल स्पिरिचुअलिटी में हम एंटर कर जाते हैं, जब हमारी और बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, तब हमारे कर्मा, पास्ट कर्मा अपने आप डिलीट हो जाते हैं, उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन हम उतना उस लेवल तक तो आए पहले। ये नहीं कि आज हमने ये क्लास अटेंड कर ली और हम स्पिरिचुअल हो गए। इट इज नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअलिटी को समझना है कि अपने आप के ऊपर सिर्फ वर्क करना है। सारा ध्यान हमारा हमारे हर कर्म पर है। जैसे हम दूसरे पे नजर रखते हैं, सिमिलरली वी हैव टू कीप अ विजिल ऑन आवरसेल्फ, अपनी हर चीज पर। अपनी जैसे आंखों से देख रहे हैं तो व्हाट यू आर वॉचिंग, हम सुन रहे हैं तो व्हाट वी आर लिसनिंग, क्या खा रहे हैं, किस हद तक खा रहे हैं। हमेशा उसके साथ में आसक्ति तो नहीं हमारी बढ़ रही कि अगर एक दिन हमको जलेबी नहीं मिली खाने को, अलका ने बहुत अच्छी बनाई थी, तो अगले बार हमारी फिर वही आसक्ति है कि हमको वही जलेबी अलका फिर से बना के खिला दे। हो सकता है अगली बार उतनी टेस्टी ना बने, गाँव की बात है ना, लेकिन हमारी उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें मिल गई बहुत अच्छा, नहीं मिली तो बहुत अच्छा। उस तरीके से हमको अपने आप को डेवलप करना है। किसी भी चीज के पीछे, पिक्चर मिल गई बहुत अच्छा है, देख ली, नहीं मिली कोई बात नहीं है। वो जो मिडवे होते हैं ना, वहां पर हमको अपने लाकर अपने आप को स्थित करना है। मुझे लगता है इस पैंडेमिक ने वैसे भी बहुत सी चीजें सिखा दी हैं अभी। इस पैंडेमिक में बहुत सी चीजें वैसे भी ये तो हमारे लिए एक्चुअली ये आया ही इसीलिए कि हम लोग जो बहुत ज्यादा चीजों के पीछे पागल थे, उससे हमको रोकने के लिए ही पैंडेमिक आया है। अगर आप सही मायने में समझे तो दिस इज द लर्निंग प्रोसेस। हर सोल के लिए वो इसीलिए आया। जो इसके साथ में एडजस्ट हो गया है वो सही है। जो अभी भी सिर्फ ये कह रहा है ये क्या हो गया, क्या हो गया, सिर्फ उसके लिए बकवास कर रहा है, तो
वो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तुम इस चीज को भी समझ लो, टेक इट एज अ लर्निंग कि ठीक है, हमको हर नेचर को भी बचाना था। आप पोल्यूशन देखिए कितना कम हुआ होगा, लोगों की जरूरतें कितनी कम हुई। अब समझ में है ना कि बेमतलब हम पैसा खर्च करते थे, बेमतलब घूमते थे किसी, हम 1.5 साल से घर में, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं चल रही है? इट्स सो स्मूथ, और हर चीज को हम एंजॉय कर रहे हैं। एवरीथिंग मतलब कैसी आ रही है, बूंद की तरह हमारी लाइफ में आ रही है। तो वी हैव नॉट टेकन इट एज अ पॉजिटिव थिंग। अगर उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है, परेशानियां तो है जो हमने डिसाइड करी है, वो तो आएंगी हमारी लाइफ में, उसको तो हम नहीं रोक सकते, बट उसका असर कितना कम होता है ये देखिए, व्हेन यू आर ऑन अ पॉजिटिव साइड। नलिनी, एक मेडिटेशन करके करेंगे, 4:15 हो रहा है, फिर टाइम वही हो जाएगा। ओके, 4 बजे जी नलिनी? हाँ, 4 बजे से था ना आज 4 बजे खत्म करने को कहा था मनु, तुम पढ़ती नहीं हो पूरा। वही मैं सोच रही थी, आज तुमका मैंने कहा 4 बजे तक क्लास लूंगी, तुम्हारे लिए 15 मिनट और खींच लिए। सॉरी, तो मैंने भी करा था उसपे। हाँ, मैंने 3 बजे ट्राई किया, फिर हमने व्हाट्सएप देखा 4, नींद में थी तो 4 बस देखा, मैंने कहा शायद 4 नहीं बजे नहीं, 4 बजे ओवर करने के लिए बात थी। ओवर। नलिनी, आर यू देयर? नलिनी नहीं है, चलो हम ऐसे आंख बंद करते हैं 5 मिनट्स के लिए, एंड विल जस्ट मेडिटेट एंड वाइंड अप। वही म्यूजिक लगा लेती हूँ और जस्ट आज मैं कुछ और, कोई कुछ कहना चाहता है? आज मेरा भी एक क्वेश्चन था, पर मैं क्या चीज? एक क्वेश्चन था आपसे पूछने हाँ का। हाँ, आप पूछो पूछो पूछो, कोई बात है ना, नहीं, हाँ पूछ लो, कोई बात नहीं, अभी मन में है तो पूछ लो। मेरा ये क्वेश्चन था थॉट्स के बारे में, कि जैसे आपने बताया कि हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स रहते हैं, है ना? तो जैसे हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स है, तो हम उसको कई बार अपन बाहर से पॉजिटिव करके वो करते हैं, शो करते हैं, ना? जैसे अंदर तो है नेगेटिव, लेकिन उसी थॉट को हम झूठ मूठ का ऐसा कुछ बिहेवियर करके उसको पॉजिटिव बना के शो करते हैं। तो ऐसा क्या हो कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ही ना हो? हाँ, अभी तुमने मिस कर दिया, अभी यही टास्क मैंने करवाया था। अच्छा। तुम लेट हो गई। इसमें ऐसा होता है मनु कि जब धीरे धीरे हम ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, जितना हमने अभी पढ़ा है हम उसको समझते हैं, उसको जीवन में कैसे चरितार्थ करेंगे, तो हमारे अंदर से क्रोध जो है वो धीरे धीरे शांत होगा। क्योंकि अभी तक हम दूसरे से हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि दूसरा हमारे लिए करे, नोइंगली अननोइंगली हमारे दिमाग में 24 घंटे वही भाव चलता रहता है। तो जब हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं ना, कि हमने कहा अपने आप को प्रेम करो, अपने आप को सहलाओ, अपने लिए टाइम दो, अपना मेडिटेशन करो, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरे के साथ में खत्म होती है। जैसे जैसे दूसरे के साथ में एक्सपेक्टेशन जब हम खत्म करेंगे, टाइम लगेगा उसमें, ये नहीं कि आज कोई हमने जादू की अलादीन का चिराग नहीं घूमेगा। जब हम इसके ऊपर वर्क करते हैं तब धीरे धीरे चीजों को में हम बदलाव लाते हैं और चीजें बदल जाती हैं। हाँ, जबकि हम बिहेवियर तो हम उसके साथ पॉजिटिव कर रहे हैं। नहीं, तो वो उससे फायदा नहीं है, वो अंदर भरता जा रहा है, जितना अंदर भरेगा वो उतनी तकलीफ देगा। वही है ना, कोई थॉट्स पॉजिटिव बन जाने चाहिए ना, अंदर से ही पॉजिटिव हो। झूठा व्यवहार करें ही नहीं, झूठा व्यवहार नहीं करना है, वो धीरे धीरे आ जाएगा। चलो कल इस पर आते हैं, जरा 5 मिनट का करके इसे खत्म करते हैं। आज मेरा एक्चुअली एग्जाम है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो इसको करके ओ तेरी घूम गया मिल गया। Just close your eyes. And be with your breath. जो भी विचार हमारे मन में उठते हैं, हमको देखना है उनको कि क्या वो मेरा फायदा कर रहे हैं
या किसी और का उससे लाभ हो रहा है। यदि किसी का लाभ नहीं है तो ऐसे विचारों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यही विचार हमारे अंदर क्रोध, घृणा, असहिष्णुता, ऐसे भाव को जन्म देते हैं। जब क्रोध आने लगे किसी के ऊपर तो अपने मन में अपने पहले प्यार को याद कीजिए जिससे आपने प्रेम किया था। आपके मुख पर स्वतः ही मुस्कान आ जाएगी। अपना जीवन स्वतः ही बहुत सुंदर हो जाएगा। जब भी मन में ऐसा कोई विचार आए, क्रोध आए, तो हमेशा उस क्षण को याद करिए। तो शब्द भी बहुत सुंदर मुंह से निकलेंगे। और हमारे शब्दों और विचारों के बीच का गैप धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। कबीरदास जी ने कितनी सुंदर बात कही थी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। इन हर चीज को हमें जीवन में चरितार्थ करना है। इसके लिए हम नियम से कम 15 मिनट रोज ध्यान करेंगे, अपने आप को समय देंगे, केवल अपनी आती जाती सांसों पर अपना ध्यान रखेंगे, उनको देखेंगे, महसूस करेंगे, जो हमने कभी नहीं जीवन में महसूस किया कि कैसे हमारी श्वास प्रणाली चल रही है। आंख बंद करके केवल उसको देखना।
आंखें न खोलिएगा, नहीं तो सारी एनर्जी लीक हो जाएगी। अपने साथ समय बिताना शुरू करें। फिर देखिए संबंध कितने मधुर बनते चले जाएंगे। Slowly come back to your body consciousness. Rub your palms. Cup your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And gently open your eyes. Thank you everyone so much. All the best for Thank exam. you. Thank you. All the best. All the best. Hope you All the enjoyed. best. Hope you enjoyed the session.